दोस्तों, मैं हूं आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर प्रवीण सिंह। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मैं सरल तरीके से आप लोगों को कुछ भी बताने की कोशिश करती हूं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। आज मैं बात करूंगी दोस्तों मौनी अमावस्या की। अभी तक जो आप कुछ लोग, जो काफ़ी लोग अभी तक आप हमारे पावन पर्व कुंभ पर स्नान करने गए हैं और आ चुके हैं, और बहुत से लोग जाने की तैयारी में भी होंगे। तो ये हमारा बड़ा एक बहुत बड़ा 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है। इसमें कहते हैं कि अमृत बरस रहा है। तो जो लोग सक्षम हैं, जो जा सकते हैं, और वो तो वो जाएंगे ही, लेकिन कुछ लोग जो किसी भी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो गंगा जल है, या आप जो लोग जा रहे हैं आप उनसे मंगा सकते हैं, वो भी मिक्स कर सकते हैं आप। नहीं तो जो हमारे घर में गंगा जल है, हम वो डाल के भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, मन की भावना की सारी बात है। अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम अपने मन की भावना में अपने अंदर वो सब कुछ सोच के कि हमारी गंगा माँ, हम सब कुछ सोच के, गंगा माँ, सरस्वती, जमुना, सब हम सोच के वो स्नान हम उसमें कर सकते हैं। तो अब ये मौनी अमावस्या जो पड़ रही है, ये कुंभ में इस दिन भी बहुत बड़ा शाही स्नान है मौनी अमावस्या को। और उस दिन जो हम लोग वहाँ पर नहीं मौजूद हैं, वो हम अपने घर में क्या क्या करेंगे। एक तो जैसे आपको नाम से ही मालूम है, मौनी अमावस्या। सबसे पहले तो मैं आपको और चीज़ें आगे बताने से पहले, बढ़ने से पहले ये बताऊं आपको, इस दिन आपको थोड़ा सा टाइम निकाल कर मौन ज़रूर रहना है। अपने भीतर झांकने की आप कोशिश करिएगा। मौन रहकर हम ईश्वर से तो जुड़ते ही हैं, मंत्र साधना करते हैं, लेकिन अपने अंदर भी हमें झांकने का मौका मिलता है, अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, इन सब का मौका मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि महीने में हमें 2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब चलो 2 दिन ही हम निकाल लें, कुछ टाइम के लिए हम मौन रहें, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये अमावस्या हमें ये मौका दे रही है। तो आप, ये जो अमावस्या है दोस्तों, ये इतनी बड़ी है कि इस दिन जैसे हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं, या जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं और जो करना चाहते हैं तर्पण, ये अमावस्या उनके लिए बहुत बड़ी एक मौका लेकर आ रही है। आप इस अमावस्या को अपने पितरों का तर्पण करिए, क्योंकि जिनको ये तर्पण करने से जिनको पितृदोष है उसकी भी मुक्ति होती है। आप इस अमावस्या को सुबह अपना नहाकर, जैसे गंगा जल मिला के आप नहाएंगे, आप अपना तैयार होकर आप पूजा पाठ में बैठेंगे। उसके बाद इस दिन मैं आपको ये और बता दूं कि आप शिव और विष्णु जी की पूजा भी करिएगा। और आप उसके बाद अपने पितरों के लिए आप जो भी दान निकालेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, वो आप निकाल के, या तो आप पंडित जी को बुला के तर्पण कर सकते हैं, या आप मंदिर भी जा सकते हैं। तो अपने पितरों के लिए आप तर्पण करना ना भूलिएगा। और उसके साथ साथ जितनी आपकी सामर्थ्य है, आप गरीब लोगों को, सबको, जितने भी हैं, आप खाने का सामान दे सकते हैं। आप उस दिन क्या कहते हैं, अन्नदान कर सकते हैं, गर्म कपड़े बांट सकते हैं। और उसके साथ साथ आप फल फ्रूट, जो भी आपकी क्या कहते हैं, जो भी आपके सामर्थ्य है ना, उसके लिए आप ये सब चीज़ें उनके लिए बांट सकते हैं आप। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दिन हम लोग, जो ये हमारी मौनी अमावस्या आ रही है, हम जब आप दान करने जब जाएंगे, तो आप पीपल पर भी एक दिया अपने पितरों के लिए ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों, जैसे कई बार क्या होता है कि शादी में विलम्ब हो जाता है, या घर में कुछ ऐसी समस्या आ जाती है, तो हमें अपने पितरों को, मतलब उनको खुश रखना बहुत ज़रूरी है। हमारी किसी भी विघ्न बाधा को वो मतलब दूर करने के लिए हमें पितरों के लिए तर्पण करना, या पितरों को जो भी हमारे, अब ये तो मौनी अमावस्या ही आ रही है, लेकिन हर अमावस्या को हमें कुछ ना कुछ अपने पितरों के निमित्त निकालना चाहिए। और हमारे, क्योंकि जो हमारे पितृ प्रसन्न रहते हैं ना, तो वो हमारे बच्चों की, चाहे नौकरी हो, चाहे शादी हो, चाहे शिक्षा हो, उसमें उनका भरपूर आशीर्वाद रहता है।
क्योंकि कुंभ में जो लोग हैं वो इस बार शाही स्नान है, जो पहले पहुंच सकते हैं और वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, उनको तो ख़ास तौर से जो उनकी सामर्थ्य है वहाँ पर उनको जितने भी गरीब लोग या जो भी आप जिनको दान करना चाहते हैं वो ये करना ना भूलिएगा। और वहाँ पर आपको पंडित जी मिल जाएंगे जिनसे आप अपने पितरों का तर्पण करा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर कि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पितरों के लिए ये सारी अमावस तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा ये मौन साधना की अमावस है। इस दिन हम मौन रहते हैं और मौन रह के जब हम बैठते हैं, हम आप 2 घंटे भी मौन होके बैठेंगे तो आप वो पाएंगे, आप इतने आनंदित हो जाएंगे, आपको इस एक अलग तरह का ऐसा आनंद मिलेगा आपको कि आपके लिए मतलब उस एक अलग ही अनुभूति होगी आपकी। क्योंकि इस बार क्या है कि सूर्य हैं मकर राशि में और उसके साथ साथ सूर्य चंद्र भी हैं, तो ये एक तरह का त्रिवेणी योग भी बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये बहुत बड़ा दिन आ जाता है। और इस दिन आप जैसे ये जो अमावस्या पे आप तर्पण करेंगे ना, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देना ना भूलिएगा। और दोस्तों पक्षियों के लिए भी आप पक्षियों को भी दाना ज़रूर डालिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आप क्या कहते हैं, ये जो इतना काम है जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि सूर्य मकर राशि में है, तो आप अर्घ्य देंगे तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ और रोली मिला के ज़रूर सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा। और इसमें जैसे हमारी हर महीने अमावस आती ही है, लेकिन ये इस बार कुंभ पड़ रहा है हमारा, और कह रहे हैं ना कि जैसे ये 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है, तो जो लोग नहीं जा पा रहे हैं तो उसको सोच सोच के हम अपना मन खराब ना करें। क्योंकि बेन जैसे ईश्वर हमेशा भाव के भूखे होते हैं ना, तो ऐसे ही अगर हमारा भाव सच्चा है और हम अपने घर में ही जो गंगा जल से स्नान करके हमने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। और आपने ये कहावत तो सुनी ही है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो अब जो नहीं जा सकते, जो अशक्त हैं, जो उनकी कोई जॉब है, उनका कोई काम ऐसा है वो, और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि अब टिकट्स और ये भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ हो रही है वहाँ पर कुंभ में, इतने लोग स्नान करके पुण्य कमाने जा रहे हैं कि वो टिकट ट्रेन में और उसमें अपनी टिकट ही नहीं मिल रही है। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रही है तो ना सही, हम अपना घर में ये सब चीज़ कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो आपको, जब मैंने बताया ना, जिसको पितृदोष होता है वो भी इनसे दूर होता है। और जिनको पितृदोष है वो ये मौनी अमावस्या पे तो ये करेंगे ही, ये वाला उपाय तर्पण करेंगे। लेकिन जो नहीं कर पाते हैं या कुछ है ऐसे, कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है वो नहीं कर पाएंगे, तो उनको जो एक हमारी महीने में अमावस आती है उस पर ज़रूर उनको अपना पितरों का जाके पंडित जी से तर्पण कराना चाहिए। और इस दिन आप गर्म कपड़े भी दान कर सकते हैं। आप कंबल दे दीजिए, अभी तो काफ़ी सर्दी है और जो कुंभ में भी जा रहे हैं वहाँ भी काफ़ी ठंड है, तो यहाँ पे भी आप कंबल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, तिल का भी दान कर सकते हैं, गुड़ का भी दान कर सकते हैं। जो भी आप खाने की सामग्री, आटा, चावल, चीनी, जो आप देना चाहते हैं वो आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ये 29 जनवरी की जो उदय तिथि से हमारी ये जो मौनी अमावस्या आ रही है, इसका मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका पालन आप श्रद्धापूर्वक पालन करके आप पूरा पुण्य कमाएंगे। क्योंकि ऐसे मौके जीवन में हम लोग हैं, तो हम लोगों को उसको लेट गो नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा दान करें आप, लेकिन नहीं, हमारे पास जो भी है हम उसी से अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करेंगे आप, और भगवान विष्णु की शिव जी की भी आप आराधना करेंगे। और सूर्य को तो मैंने कहा, सूर्य भगवान को तो आप अर्घ देंगे ही। तो उम्मीद करती हूँ जो भाई बहन कुंभ में हैं वो वहाँ पर, और जो भाई बहन यहाँ पर हैं वो यहाँ पर पूरी श्रद्धा के साथ इस मौनी अमावस्या को अपने पितरों का ध्यान करेंगे, तर्पण करेंगे, उन्हें याद करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें आपको उनका पूरा पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो।
तो इसी मैं उम्मीद करती हूँ कि इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ, और वो आप अच्छे से मौनी अमावस्या का पुण्य कमाइएगा। और मिलती हूँ आपसे फिर अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए मुझे। नमस्ते।